नमस्कार सभी को। मैं संतोष तिवारी। जैसा कि मैं अपने चैनल में अधिकतर पहले ब्लॉगिंग या कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाने की वीडियो बनाया करता था, लेकिन इस बार जैसा कि मैं कोचिंग में 10th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन 11th वाले बच्चों को पढ़ाने का समय ही नहीं हो पा रहा। तो बच्चे कह रहे थे सर आप अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ा तो सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यूट्यूब चैनल में शुरुआत की जाए और क्लास 11th को मैथ्स से पढ़ाया जाए, क्योंकि मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि बच्चों को पता भी है। अब पढ़ाने के लिए अभी तो मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, ना कोई डिजिटल बोर्ड है, ना कोई नॉर्मल ऐसी कंडीशनें हैं, बट सिंपल से कागज़, सिंपल सी पेन मेरे पास है, जिससे मैं आपको आसानी से पढ़ा सकता हूँ। तो एक बार सभी बच्चों का 11th क्लास में स्वागत है। अब सबसे पहले बात यह आती है कि पढ़ाया कब जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, और हिंदी में पढ़ाया जाए, इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो छात्र जो रखे हैं दोनों बैचेज के हैं, हिंदी मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के भी। तो मैंने क्लास 11th की दोनों बुकें रख ली हैं, आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स की है। ये बुक आपकी इंग्लिश मीडियम की है, आप देख सकते हैं किताब। और ऐसे ही सिमिलरली मैंने हिंदी मीडियम की किताब भी रख ली है अपने पास, आप देख सकते हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएं, ताकि सही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और सही बच्चों को चीज़ें समझ में आएँ। ये हमारा मेन फोकस है। अब बात आती है कि बच्चे वाकई में, जैसे बच्चों ने कहा कि सर पढ़ना तो है, बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और पढ़ाई कब होगी। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई एक दिन तो नहीं होगी, क्लास जो है कंटिन्यू चलनी चाहिए। तो कल से हम शुरुआत करेंगे करीब 5 बजे। डेली हमारी क्लास चलेगी संतोष तिवारी चैनल पे ही, लेकिन चलेगी नहीं चलेगी, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है फीडबैक। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। तो आज आप लोग बताएं कि सर आप क्लास कंटिन्यू करिए, पढ़ाइए। तो कल से मैं शुरुआत करूँगा पढ़ाने की। करेक्ट मैं सोच रहा हूँ शाम के 5 बजे डेली के बेस में आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेगी। जब क्लास मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है डाउट भी रहेगा। तो डाउट के लिए क्या करें, तो आप क्वेश्चन जितने भी आपके हैं या जो भी आपके डाउट हैं, रोज़ संडे के दिन आपके डाउट को का जवाब दिया जाएगा, या हो सकता है वीडियो के लास्ट में भी दे दिया जाए। अदरवाइज़ हम संडे को कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे दें जो भी आपके सवाल हैं। मुझे करीब 8 से 10 बच्चों ने कहा था कि सर आप 11th में मैथ्स से पढ़ा दीजिए, या तो आप ट्यूशन में पढ़ा दीजिए। ट्यूशन में पढ़ाने का तो समय ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब में पढ़ा लूँ। लेकिन आप लोगों का फीडबैक आना चाहिए कि सर आप पढ़ाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लाइक करके या किसी भी तरीके से मुझे ये बात का भरोसा दिलाइए कि आप पढ़ने वाले हैं, डेली पढ़ने वाले हैं, ताकि मैं भी मेहनत करूँ आपके लिए। और हम पढ़ेंगे क्या, अब बात इसकी आती है। तो सबसे पहले पढ़ने की बात आती है, तो सबसे पहले हमें 11th क्लास का सिलेबस जानना है। तो सिलेबस मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, शुरुआत क्योंकि यहीं से होगी। मैंने भी अपने लिए एक नोटबुक बना ली है, आप भी नोटबुक बना लीजिए, और कल से मैं पढ़ाऊँगा तो इसी में पढ़ाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि 11th क्लास में अगर इंग्लिश की बात की जाए तो पहला चैप्टर है सेट्स, हिंदी में बोलेंगे तो इसे समुच्चय। यहीं से शुरुआत करेंगे हम। आप आगे को देखते रहेंगे तो फिर सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन। इसके बाद है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके बाद है लीनियर इनइक्वलिटीज, रैखिक असीमिकाएँ। इसके बाद आपका चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो आपका छठा चैप्टर है, क्रमचय और संचय। इसके बाद सातवां चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। आठवां चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। नौवां चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, हिंदी मीडियम की जो किताब है उसको 10वें चैप्टर में दिखा रखा है इसने सरल रेखाएं।
और 10वां चैप्टर जो कॉनिक सेक्शन है यहाँ पे 90 के रूप में दिखाया है, शंकु परिच्छेद। इसके बाद आपका 11वां चैप्टर है, आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 12वां चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेशन, सीमा और अवकलज। 13वां चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी। और 14वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो ये सभी चैप्टरों को कोशिश करेंगे हम पढ़ने की, और शुरुआत करेंगे सेट से, समुच्चय से। अगर हम कोई चीज़ की भी शुरुआत कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन करनी ही सही रहती है। तो सेट से पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को डीपली पढ़ा जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए, और पढ़ें ऐसा कि आपको फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले कोशिश करेंगे कि हम बुक की नॉलेज को अच्छे से लें, उसी को पढ़ने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर बच्चे जुड़ जाएंगे और इंटरेस्ट जागृत करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग और नए और क्रिएटिव क्वेश्चनों से भी रूबरू कराया जाएगा। मेरा भी पहला वीडियो है ऐसे पढ़ाने का यूट्यूब में। इससे पहले यूट्यूब में इस तरीके से पढ़ाने का अनुभव भी नहीं है। ये मैंने एक छोटा सा सेटअप एक तरीके से कर रखा है आप लोगों के लिए। तो आपको बताइए पहले कि ये सेटअप कैसा लग रहा है, और अगर हम सेट से यानी समुच्चय से शुरुआत करें तो कैसा रहेगा, पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। आप लोग फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके बताइए मुझे, लाइक करके बताइए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ की हम शुरुआत कर सकें सही तरीके से। अगर ऐसा रहा और हमने आगे से पढ़ाया तो भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर शुरुआत कर दी और फीडबैक सही रहा तो शायद हम पूरी की पूरी किताब फिनिश करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हैं। उसके लिए हमने अलग से संडे का दिन एलोकेट कर रखा है ताकि हम सही तरीके से पढ़ें। और हर दिन का वीडियो आने का समय 5 बजे का ही रहेगा, और कोशिश करेंगे कि कल से हम शुरुआत करें। मेरा भी पहला वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अनुभव नहीं है, तो धीरे धीरे मेरा भी फ्लो सही होगा। थोड़ा सेटअप भी सही तरीके से करेंगे। अभी तो मैंने बहुत ही नॉर्मल सेटअप बना रखा है, क्योंकि एक बुक मैंने ऑनलाइन मंगा रखी थी, नोटबुक, जिसमें मैं लिख सकूँ, और नॉर्मल सी पेन से इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप लोग फीडबैक देके बताइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपका फीडबैक और रिस्पांस सही रहेगा तो डेफिनेटली हम शुरुआत करने वाले हैं, और शुरुआत हम आज से कह सकते हैं कि कर चुके हैं, और कल से पढ़ाने की शुरुआत करेंगे। तो कल से शुरुआत करेंगे स्टैट्स की। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर बताइए मुझे कि क्या 11th क्लास की मैथ शुरू की जाए। अगर आप लोगों का रिस्पांस सही रहेगा तो कल से 5 बजे संतोष तिवारी इसी चैनल पे आपको पूरे सिलेबस, पूरी मैथमेटिक्स की सारी वीडियोज़ मिलेंगी, और आपके अकॉर्डिंग मिलेंगी जैसे आप पढ़ना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। फीडबैक अवश्य दीजिएगा, मनोबल बढ़ाने का काम करिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।